नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता है हिंदुस्तान। दिल्ली का भारत मंडपम विश्व के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी दिग्गज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए नए चमत्कार और उसी मंच पर भारत की ओर से एक खास प्रदर्शन, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोटिक डॉग। लेकिन इस डॉग ने दुनिया को काटने से पहले अपने ही मालिक को काट लिया। जी हाँ, यह है ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी का चर्चित रोबोटिक डॉग कांड, जो टेक्नोलॉजी कम और ट्रोलॉजी ज्यादा बन गया है। शो में रोबोटिक डॉग को बड़े गर्व से घुमाया गया, कैमरे चमके, सोशल मीडिया चमका और देशभक्ति का एल्गोरिदम चल पड़ा। देखो, भारत भी अब एआई सुपर पावर है। लेकिन फिर इंटरनेट नाम की अदालत बैठी। कुछ यूजर्स ने गूगल किया, कुछ ने रिसर्च इमेज सर्च किया और कुछ ने सीधे कहा, भाई ये तो वही चीनी रोबोटिक डॉग है जो अलीबाबा पर बिक रहा है। बस फिर क्या था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मेक इन इंडिया से मेक इन अलीबाबा तक का सफर ट्वीट पर कुछ ही घंटों में तय हो गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा रोबोटिक डॉग तो चीन का था, लेकिन शर्म भारत की हुई। किसी ने पूछा, क्या यह रिसर्च है या रिबॉन्डिंग? और किसी ने कहा कि यह यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सल झूठ का केंद्र है। जब आलोचना बढ़ी तो यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई आई। हमने कभी दावा नहीं किया कि हमने इसे बनाया है। हम तो ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो भविष्य में बनाएंगे। यानी आज का जो डॉग है वो चीन का है, कल का जो दिमाग होगा वो भारत का होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि रोबोट किसका था, सवाल ये है कि प्रेजेंटेशन किस मानसिकता की थी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में दिखावा सबसे बड़ा वायरस है और जब शिक्षा संस्था ही दिखावे को इनोवेशन बताने लगे तो फिर शिक्षा और एंटरटेनमेंट शो में फर्क रह जाता है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने टिप्पणी की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, नौकरी बचाना इस देश का राष्ट्रीय कर्तव्य है। मतलब साफ है, सच से ज्यादा जरूरी है कुर्सी। वहीं पत्रकार चित्रा त्रिपाठी ने भी इस मुद्दे पर आलोचना करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, यूनिवर्सिटी ने देश का मजाक बनाया, मान्यता रद्द होनी चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां भी आई। कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी ने भी कहा, इन्हें मोदी रत्न अवार्ड मिलना चाहिए, यह अलग लेवल का फ्रॉड है। और अंत में एआई समिट से यूनिवर्सिटी को बाहर जाने को कह दिया गया, यानी टेक्नोलॉजी के मंच से टेक्निकल तरीके से बाहर। लेकिन असली कहानी इससे बड़ी है। यह सिर्फ एक रोबोटिक डॉग का मामला नहीं है, यह उस मानसिकता का मामला है जहां शो ऑफ को इनोवेशन कहा जाता है, जहां खरीदे हुए प्रोडक्ट को रिसर्च बताया जाता है और जहां बॉन्डिंग को राष्ट्रवाद समझ लिया जाता है। आज एआई की दुनिया में भारत को गंभीरता से लिया जा रहा था। स्टार्टअप, रिसर्च, इंजीनियरिंग, हर जगह मेहनत हो रही है। लेकिन जब कोई संस्था गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह खरीदे हुए खिलौने को देश की उपलब्धि बताकर मंच पर घुमाती है, तो मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों की मेहनत भी मजाक बन जाती है। यह रोबोटिक डॉग नहीं है, यह रोबोटिक पीआर था और इस पीआर ने वही किया जो हर ओवरहाइप्ड सिस्टम करता है, खुद ही क्रैश हो गया। कहते हैं डॉग वफादार होते हैं, लेकिन यह डॉग जो है वो वफादार नहीं, यह सच्चाई का एजेंट था। इस कुत्ते ने ना काटा ना भौंका, बस इंटरनेट पर उछल गया और पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। शायद यही एआई की सबसे बड़ी ताकत है, यह झूठ को भी डेटा की तरह एक्सपोज कर देता है। तो अगली बार अगर कोई यूनिवर्सिटी कहे कि हम भविष्य के दिमाग बना रहे हैं, तो पहले पूछिए और वर्तमान में सच भी बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बड़ी चीज होती है विश्वसनीयता। और जब विश्वसनीयता चली जाए तो फिर आपके पास चाहे रोबोटिक डॉग हो या रोबोटिक हाथी, दुनिया आपको टेक्नोलॉजी सुपर पावर नहीं, टेक्नोलॉजी सुपर पीआर पावर ही मानेगी। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता है हिंदुस्तान। शुक्रिया।